और इस बीच एक और बड़ी खबर, लाल किला कार ब्लास्ट में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। लाल किले में हुआ कार विस्फोट, फिदायीन हमला हो सकता है, फिदायीन हमला हो सकता है। शुरुआती जांच में पता चल रहा है फरीदाबाद मॉडल के भंडाफोड़ के बाद संदिग्ध ने रचा आत्मघाती साजिश। लाल किला कार ब्लास्ट में सूत्रों के हवाले से एक बड़ा खुलासा, फिदायीन हमला हो सकता है। लाल किले में जो कार विस्फोट हुआ है, दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में एक नया एंगल सामने आ गया। सूत्रों के हवाले से जानकारी कि ये जो हमला है ये फिदायीन हमला हो सकता है। तो देखिए, दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में एक नया एंगल सामने आ गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, फरीदाबाद मॉडल के भंडाफोड़ के बाद संदिग्ध और लाल किला कार ब्लास्ट में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है कि फिदायीन हमला हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, कई सारे एंगल्स अब निकलकर सामने आ रहे हैं। जामा मस्जिद की पार्किंग में वो कार खड़ी थी और कई घंटों तक वो कार खड़ी रही, जिसके बाद वो कार उस पार्किंग से बाहर निकलती है और आगे बढ़ती है और कुछ ही मिनटों के बाद धमाका हो जाता है। अपराजिता हमारे साथ बनी हुई हैं। अपराजिता, फिदायीन हमला हो सकता है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। लाल किला 13 नंबर तक बंद कर दिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। लाल किला 13 नंबर तक बंद कर दिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट में मौत का आंकड़ा बढ़ा क्योंकि कई लोग घायल हुए थे इस हादसे में। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। लाल किला 13 नंबर तक, माफ कीजिएगा, 13 नवंबर तक जो है बंद कर दिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है और 13 नवंबर तक लाल किला बंद कर दिया गया है। अपराजिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, 13 नवंबर तक लाल किला बंद कर दिया गया है और फिदायीन में हमला हो सकता है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। क्या कुछ समझ पा रही हैं आप इसको? बिल्कुल, देखिए, और आवश्यक भी हो जाता है कि लाल किला को थोड़े दिन के लिए बस आज से लेकर 13 नवंबर तक इसे बंद कर दिया गया। लाल किले को किसी को भी, कोई भी टूरिस्ट को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ फिदायीन हमले की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल आत्मघाती हमला ये माना जा रहा है। और इसका कारण भी क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि संभव है कि वो उमर ही था और उसके बाद फिर हड़बड़ा गया, बौखला गया, क्योंकि फरीदाबाद में जिस प्रकार से धरपकड़ किया गया है, जिसके बाद अब उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था क्योंकि भागना संभव नहीं था राजधानी दिल्ली से। जिस प्रकार से सुरक्षा को चौकन्ना कर दिया गया था, हरियाणा पुलिस ने चौकन्ना कर दिया था, दिल्ली पुलिस चौकन्ना हो चुकी थी, जिसके बाद उसने सोचा कि अब कहीं ना कहीं आत्मघाती हमला ही कहीं ना कहीं एकमात्र उपाय उसके लिए बचा था। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ साथ अगर हम बॉर्डर एरियाज की बात करते हैं तो जिस प्रकार से सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है कि कहां से वो व्यक्ति अंदर घुसा था राजधानी दिल्ली में, किस प्रकार से उसकी एंट्री हुई थी, तो बताया जा रहा है कि बदरपुर से सुबह 8:03 में बदरपुर से एंट्री हुई थी दिल्ली में। जो ये गाड़ी है वो घुसा था और वहीं 3:19 पर पार्किंग में अंदर ये गाड़ी लगी, जिसके बाद करीब काफ़ी घंटे, यानी 3 सवा 3 घंटे के आसपास से ज़्यादा समय तक वो गाड़ी पार्किंग में रही। वो व्यक्ति 1 मिनट के लिए भी गाड़ी से बाहर नहीं निकला, जिसके बाद फिर शाम 6:38 पर लगभग ये जो गाड़ी है वो पार्किंग से बाहर निकली। धीरे से पार्किंग, काफ़ी धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी और वहाँ आगे जाकर जो गाड़ी का पिछला हिस्सा है वो फट गया। फरीदाबाद से इसकी कनेक्शन इसलिए ज़्यादा अब जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि सूत्रों से जिस प्रकार से जानकारी सामने आ रही है कि अमोनियम नाइट्रेट यानी आरडीएस नहीं, अमूमन डॉक्टर के द्वारा जानकारी दी जाती है कि ब्लैक स्पॉट्स होता है, यानी अगर आरडीएस होता है, धमाके की वजह से जब भी किसी की मृत्यु होती है, जो जले हुए लोग पहुँचते हैं तो उनके काले धब्बे होते हैं, या मतलब किसी भी प्रकार से आरडीएस का कोई भी छाप ना ही मौके पर मिला है इन्वेस्टिगेशन टीम को और ना ही डॉक्टर्स को मिली है जिनकी बॉडी वहाँ पर गई है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है कि अगर अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल किया गया है तो फरीदाबाद में इतनी बड़ी संख्या में, इतने केजीज में अमोनियम नाइट्रेट का मिलना, जिसके बाद अब दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में उसका यहाँ पर धमाका होना, उसके मदद से तो कहीं ना कहीं कनेक्शन को और भी ज़्यादा जोड़ता है। अब साथ ही अगर गुजरात की भी हम बात करें तो गुजरात का भी यहाँ पर जोड़ पकड़ कहीं ना कहीं नजर आता है। वो इसलिए क्योंकि गुजरात के जो 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं एटीएस गुजरात के द्वारा पूछताछ में, दिल्ली की रेकी की गई है।
आज ही के यानी सोमवार को ही हमला होना था। तो कहीं ना कहीं तमाम जो तार है वो सभी को जोड़ता है। वहीं एक और बड़ी अपडेट इस तरीके से सामने आ रही है कि हमले में मौत का जो आंकड़ा है, पहले 8 था, अब जो आंकड़ा है वो 9 हो गया है। वहीं जो घायलों की संख्या भी है वो 14-15 सुबह बताई जा रही थी, जिसके बाद अब जो आंकड़ा है वो 20 पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं संभव है कि जो आंकड़े हैं उसमें और भी वृद्धि हो सकती है। सबसे दुखद यही हो जाता है कि जब भी इस प्रकार का कोई हमला होता है तो जान मान की जब हानि होती है तो परिवारजनों को काफी ज्यादा इससे दुख होता है। हम देख भी सकते हैं जिस प्रकार से 2 लोगों का जो डीएनए हुआ है, पहचान हो चुकी है 2 शवों की। उनके परिवार वालों को जब इसकी जानकारी मिली तो काफी बिलखते हुए लोग नजर आए कि किस प्रकार से चांदनी चौक में घूमने आए थे, जिसके बाद फिर इस प्रकार की जो चीजें उन्हें मिलता है। बहरहाल इसके अलावा अगर दिल्ली में जो आतंकी जो फॉर्मूला जो अपनाया गया था उसमें अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ फ्यूल ऑयल और डिटोनेटर यानी इन तीनों चीजों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद ये धमाका हुआ है। यानी पूरी तरीके से दर्शाता है कि प्री प्लान था, यानी गाड़ी खड़ी या किसी और वजह से नहीं ब्लास्ट हुई है, बल्कि पूरी तरीके से प्लान किया गया था। क्या कुछ चीजों का इस्तेमाल किया गया था? अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद में जो सुबह बरामद किया गया था, अब उसी का था, वहीं से लिया गया था। ये हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, मगर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ साथ फ्यूल ऑयल का भी इस्तेमाल किया गया और साथ ही डिटोनेटर का भी इस्तेमाल किया गया। तीनों चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से ये ब्लास्ट किया गया था। सूत्र बताते हैं कि मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 लाल किला का वो हमला का स्पॉट था, मतलब उससे पहले ही जो धमाका है वो हो गया। हालांकि एक और सवाल ये भी उठता है क्योंकि कई सीसीटीवी फुटेज में ये दिखा रहा है कि 3 लोग हैं गाड़ी में, यानी कई जो लाल बत्ती है वहां पे दिखा रहा है कि 3 लोग हैं। एक व्यक्ति मास्क पहना हुआ है जिसे उम्र बताया जा रहा है, मगर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इसके बाद 2 और लोग थे। वो 2 और लोग कौन थे, वो कहाँ पर उतरे? क्योंकि पार्किंग में जब एंट्री हुई तो केवल एक व्यक्ति की एंट्री हुई, तो बाकी जो 2 लोग हैं वो कहाँ पर उतरे, वो कहाँ पर है, उनका पकड़ा जाना भी बहुत जरूरी है, इससे पहले कि कुछ और इस प्रकार की कोई अनहोनी राजधानी दिल्ली या कहीं पर भी होती है। जी ठीक है प्राजिता, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। राजेंद्र दहिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, देखिए अब फरीदाबाद से कई सारे लिंक अब जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो ये अपडेट सामने आई है कि बदरपुर से वो गाड़ी 8 बजे के तकरीबन निकलती है और फिर जामा मस्जिद के पास जाकर वो पार्किंग में लगती है और उसके बाद कई घंटों तक वो कार पार्किंग में ही रहती है, उसके बाद वो कार वहां से निकलती है। क्या सारी चीजों को समझ पा रहे हैं इससे? क्या वाकई जो उसके अंदर बैठा था वो किसी का इंतजार कर रहा था, किसी बड़ी घटना को अंजाम देना था? और जो 3 चीजें निकलकर सामने आई है कि अमोनियम नाइट्रेट का हम जिक्र कर रहे हैं, फ्यूल ऑयल का जिक्र कर रहे हैं, डिटोनेटर का जिक्र कर रहे हैं, इन तीनों चीजों का अब जिक्र किया जा रहा है कि उसके अंदर वो चीजें हो सकती हैं। चविष्का, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये तमाम जो बातें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी से, जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इससे जुड़ती हैं आकर के, क्योंकि यहीं पर वो एम्प्लॉयज थे। तमाम जो लोग हैं, चाहे उमर की बात करें या फिर मुजम्मिल की बात करें, वो यहाँ के एम्प्लॉय थे और यहीं से वो पूरा का पूरा प्लान जो है बनाया गया था। आप देख सकते हैं मैं वहीं खड़ा हूँ और इसमें अभी भी अंदर जो है सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो अंदर गए हुए हैं। अंदर तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ी जो आतंकवादी घटना है वो यहाँ पर सामने आई है। कई लोगों की मौतें हुई हैं और कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीजें हैं इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ गई हैं, क्योंकि जो गाड़ी यहाँ से गई थी, जो उमर है वो भी यहाँ पर का एम्प्लॉय है और साथ ही जो मुजम्मिल था वो भी यहाँ का एम्प्लॉय है। और पूरी रात यहाँ पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। तमाम घरों को खंगाला गया है कि कहीं कहीं किसी और जगह पर भी तो विस्फोटक सामग्री छुपाकर नहीं रखी गई है। और जिस तरीके से 2500 किलो एक ही मकान के अंदर से जो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई और उससे पहले 360 किलोग्राम एक जगह से बरामद की गई और हथियार जो है गाड़ी से बरामद किए गए थे, तो कहीं ना कहीं बड़ी साजिश यहाँ पर रची जा रही थी। और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं इसको लेकर लगातार जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं। अभी भी अंदर तमाम आला अधिकारी यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ में जुटे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है जॉइंट टीमों की मदद से और लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उमर और मुजम्मिल हैं
उनका कनेक्शन सीधे तौर पर यहाँ से है। वो दोनों इसी यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉय थे और अब कहीं ना कहीं जब इतनी बड़ी घटना दिल्ली के अंदर हो गई है तो पहले से अंदेशा भी जताया जा रहा था कहीं ना कहीं कि देश की राजधानी दिल्ली को कहीं ना कहीं ब्लास्ट करने की इनकी जो मंशा थी वो कहीं ना कहीं अब इनकी कामयाब हुई है। लेकिन उसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं कि इतने बड़े पैमाने पर जो विस्फोटक यहां से बरामद किया गया तो कहीं ना कहीं और ज्यादा बड़ा हादसा हो सकता था जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। लेकिन इनके और कौन कौन साथी हैं जो अभी भी ताक लगाए बैठे होंगे, उन तमाम तारों को जोड़ा जा रहा है और उनकी खोजबीन की जा रही है। तमाम सवालों के पुलिस खोजने में जुटी हुई है और जिस तरीके से पहले उसकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद उससे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद तमाम चीजें सामने आती चली गई, एक के बाद एक पर्दा खुलता चला गया और जो विस्फोटक सामग्री है वो यहाँ पर बरामद हो गई। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह, हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी इस बात को लेकर दहशत बनी हुई है कि उनके आसपास इस तरीके की जो घटना हुई है, जो तार जुड़े हुए मिले हैं उसको लेकर जो ग्रामीण है वो भी स्तब्ध नजर आ रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर पुलिस ने भी अब जो सर्च अभियान चलाया उसके दौरान लोगों से भी अपील की गई है कि वो कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर देखते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचित करें और कोई भी अगर किराएदार रखना है तो उसकी पहले पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। तमाम जो यहाँ पर किराए पर रहने वाले लोग थे उनकी भी देर रात तक जांच चली है और अभी भी वो सर्च ऑपरेशन लगातार गांव के अंदर जारी है। जी बिल्कुल राजेंद्र, जो चीजें अभी हो रही हैं और जिस तरीके की अब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, इससे तो साफ है कि ये कोई बड़ा ही नेटवर्क है, कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है। क्योंकि 7 नवंबर को जब गिरफ्तारी हुई थी डॉक्टर आदिल की, उसके बाद से कल फरीदाबाद में डॉक्टर गिरफ्तार किया गया और अब अगर बात की जाए जब ब्लास्ट हुआ, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि वो डॉक्टर उमर ही है, आतंकी उमर जिसको कहा जा रहा है, और पूरी जांच पड़ताल अभी चल रही है। इसकी पुष्टि तो हालांकि नहीं हो पाई है, लेकिन जांच पड़ताल जब होगी, सारी चीजें होंगी, उसके बाद ही तमाम सवाल के जवाब मिल पाएंगे। लेकिन अभी आप उसी यूनिवर्सिटी के बाहर हैं जहां पर आप उमर आतंकी का नाम ले रहे हैं। इसके अलावा जिस डॉक्टर को कल फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया वो भी वहां पर एम्प्लॉय था, आप बता रहे हैं। तो क्या अभी वहां पर कोई उनकी तरफ से जानकारी मिल पाई है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि वो कब से वहां पर पढ़ाया करते थे, कब से वहां पर उन्होंने ज्वाइनिंग की है, या फिर कुछ भी उनकी एक्टिविटी जो स्टूडेंट्स उनके साथ रहा करते थे, कुछ इस तरीके की जानकारी या उनसे जुटाने की कोशिश की जा रही है लोगों से? देखिए, बिल्कुल तमाम सवालों के जवाब ढूंढने में पुलिस लगी हुई है और पिछले 3 साल से डॉक्टर मुजम्मिल था वो यहाँ पर कार्यरत था और उसके बाद किन किन लोगों से उसकी मुलाकात हुई है, कहाँ कहाँ वो बैठक करता था, वो तमाम चीजों को पुलिस जो है बारीकी से खंगाल रही है। लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से आतंकी संगठनों का बड़ा नुकसान हुआ तो कहीं ना उसके बाद धमकी मिली और साफ तौर पर कहीं ना कहीं उससे भी जोड़कर इसको देखा जा सकता है कि उसके बाद ये तमाम चीजें यहाँ पर एक्टिव हुई हैं और उसके बाद इतने भारी पैमाने पर विस्फोटक यहाँ से बरामद किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जांच के बाद साफ हो पाएगा कि आखिर और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और क्या क्या इनकी मंशा थी। हालांकि ये भी जांचा जा रहा है कि उस विस्फोटक को यहाँ तक पहुंचाने में किन किन लोगों की सक्रियता रही है। इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस ढूंढने में लगी हुई। जी बिल्कुल, इन सवालों के जवाब पुलिस ढूंढने में लगी हुई है। और अगर हम धौज गांव का जिक्र करते हैं फरीदाबाद में या फिर फतेहपुर तगा का, जहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या कुछ जानकारी राजेंद्र उसको लेकर? क्या गांव धौज में जिस तरीके से कल दोपहर के बाद देर शाम जब विस्फोटक सामग्री मिली है, तो क्या अभी भी लग रहा है कि और भी जगहों पर इस तरीके से विस्फोटक सामग्री छुपाई गई हो सकता है कुछ और भी कमरे हों जो किराए पर लिए गए हों जहां पर लगातार सामान विस्फोटक सामग्री भिजवाई जा रही हो? कैसी जानकारी? जब इसका बिल्कुल मैं आपको बता दूं, उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों से भी अभी बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर जो है इस बात से इनकार नहीं किया कि और भी विस्फोटक सामग्री कहीं भी हो सकती है या कोई भी संदिग्ध यहाँ हो सकता है। इस बात से उन्होंने बिल्कुल भी कतई इनकार नहीं किया और साफ तौर पर इसी बात को लेकर तमाम क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। गद्देबस भी गांव धौज की बात करें तो वहां पर घर घर जाकर जो है चेकिंग की गई और अब देर रात से ही फतेहपुर तगा गांव में एक एक घर में जाकर जो है चेकिंग की गई है। तमाम जो सामान है वहां पर उसको खंगाला गया है, चाहे वो किराएदार है वहां पर या फिर मकान मालिक है, वहां पूरी तरह से जो है जांच जारी है और अभी भी लगातार जो पुलिस की टीमें हैं वो साफ तौर पर वहां पर जांच अभियान चलाए हुए हैं।
और हजारों की संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि पुलिस ने पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। लगातार एक एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और तमाम जो भी संदिग्ध नजर आता है वहां पर नाकेबंदी भी की गई है। कोई गाड़ी वहां से अगर गुजरती है तो उस गाड़ी को भी पूरी तरह से चेक किया जाता है और साथ ही चेक करने के बाद ही वहां से आगे के लिए जाने दिए जा रहे हैं। तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ऐसी संभावनाओं से पुलिस अधिकारियों ने इनकार नहीं किया है। लगातार इसी बात को लेकर यहाँ पर अभी भी सर्च अभियान जारी है। जी चविष्का। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए लगातार आप तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, इसी के साथ ही आप जिस तरह से जानकारी भी दे रहे हैं कि गांव धौज में जो है वो लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। हर चीज की चेकिंग की जा रही है, वाहनों की चेकिंग की जा रही है, लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। तो क्या अगर लोगों से पूछताछ की जा रही है, इस तरह की जब भी कोई घटना घटती है तो लोगों में किसी तरह का अलग जो माहौल है वो नजर आता है? क्या गांव धौज के लोग डरे हुए हैं? बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि गांव के लोगों में भी इस समय दहशत का माहौल बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से गांव के अंदर से 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक सामग्री वहां से बरामद की गई, तो उसको लेकर ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। लगातार लोग भी हालांकि पुलिस की जांच में सहयोग कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो यहाँ से पकड़ा जाना चाहिए। तो इसको लेकर लगातार ग्रामीणों का सहयोग भी पुलिस को मिल रहा है और साथ ही पुलिस भी तमाम जो ग्रामीण है या फिर किराए पर रहने वाले लोग हैं उनकी जांच कर रही है। और साथ ही लोगों से अपील भी पुलिस की तरफ से की गई है कि वो जब भी कोई नया किराएदार आता है तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं, या फिर कोई संदिग्ध नजर आता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दो। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ ये यूनिवर्सिटी है, इसी यूनिवर्सिटी में वो दोनों उमर और मुजम्मिल जो कार्यरत थे। पिछले 3 साल से मुजम्मिल था जो, वो यहाँ कार्यरत था और यहाँ से ठीक सामने इधर की साइड मैं आपको दिखा दूं कि ये रास्ता सीधा करीब 2 से 2.5-3 किलोमीटर पर गांव फतेहपुर तगा है, जहां पर 2500 किलो जो विस्फोटक था वो मिला था। और उसके बाद दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं तो इसके दूसरी तरफ धौज गांव है और जहां पर 360 किलो विस्फोटक सामग्री पुलिस ने बरामद की थी। और साथ ही हथियार एक गाड़ी के अंदर से जो है बरामद किए थे, जो कि उसकी महिला सहयोगी थी डॉक्टर, उसकी गाड़ी के अंदर से। क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि उस महिला के भी आतंकी संगठनों से लिंक हैं और उसकी भी जांच जो है लगातार पुलिस कर रही है। और इसको लेकर सीआईए की टीमें भी जम्मू कश्मीर के लिए कल ही रवाना हो गई थी और लगातार इन तमाम चीजों के सवाल ढूंढने में पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। संयुक्त टीमों की छापेमारी जो है लगातार ऐसे संदिग्धों पर की जा रही है, तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे पुलिस ने काफी पूछताछ की है। और एक इमाम है जो कि 2500 किलो जहां विस्फोटक मिला था, उस इमाम को भी पुलिस ने कहीं ना कहीं पकड़ा है और वो भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। तो तमाम चीजें जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी कि आखिर किसका क्या क्या जो है इसमें हिस्सेदारी रही है। उन तमाम लोगों को पकड़ने पर पुलिस जो है लगी हुई। जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे हैं कि दोनों ही इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, करीब 3 साल तक उन्होंने इसी ही यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाई की है, तो कोई और जानकारी भी सामने आई है? अगर 3 सालों से अगर वो पढ़ाई कर रहे थे तो कोई ऐसी अदर एक्टिविटीज जो इन 3 सालों में सामने आई हो? 3 साल से यहाँ पर कार्यरत थे वो यहाँ पर नौकरी करते थे। जी माफ कीजिए, कार्यरत थे। तो 3 साल में कोई ऐसी एक्टिविटीज जो अब तक कोई सामने आई हो? देखिए 3 साल के दौरान ऐसी कोई एक्टिविटी सामने नहीं आई, लेकिन इससे पहले भी एक संदिग्ध आतंकी यहाँ से गिरफ्तार किया गया था इसी क्षेत्र से और उस पर हैंड ग्रेनेड उसके पास से बरामद किए गए थे। और जो अयोध्या का राम मंदिर है उसको उड़ाने की साजिश वो रच रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसको धर दबोचा था। इसी इलाके से वो भी गिरफ्तार किया गया था। और अब ये 2 लोग जो सामने आए हैं, मुजम्मिल और दूसरा है, उसको वो भी इस यूनिवर्सिटी से उनका संबंध निकला है। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आतंकी गतिविधियां पिछले काफी दिनों से चली हुई हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल राजेंद्र, इसके अलावा और क्या जानकारी सामने आ रही है? फिलहाल गांव धौज में अगर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो ऐसे में सुरक्षा के हवाले से अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन कितना एक्टिव नजर आ रहा है?
देखिए बिल्कुल, पुलिस की अगर बात करें तो पूरी पुलिस फोर्स को जो है एक्टिव मोड पर रखा गया है और अलर्ट मोड पर रखा गया है। साफ तौर पर लगातार जिस तरीके से पिछले 24 घंटे से लगातार पुलिसकर्मी सड़कों पर और घर घर जाकर जांच कर रहे हैं, तो साफ हो जाता है कि पुलिस को अभी भी अंदेशा है कि यहाँ कहीं ना कहीं और भी विस्फोटक हो सकता है, और इन तमाम चीजों की संभावनाओं को देखते हुए यहाँ पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही लगातार जो आला अधिकारी हैं वो भी फोर्स के साथ यहाँ पर जगह जगह आपको नजर आएंगे, और साथ ही वो भी इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि कहीं भी किसी तरह की कोई गतिविधि अगर उनको नजर आती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार पुलिस अलर्ट मोड पर है, चाहे वो धौज की बात करें या फतेहपुर तगा की बात करें या फरीदाबाद की बात करें। फरीदाबाद में भी जगह जगह नाकेबंदी करके रात भर चेकिंग की गई है। तमाम जो संदिग्ध वाहन है या संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है उसकी पूरी तरह से जांच की जा रही है और जांच के बाद ही उसे आगे जाने दिया जा रहा है। जी बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब दिल्ली में धमाका हुआ। लोगों में अफरा तफरी का जो माहौल है, लोग इधर से उधर भागते हुए नजर आए।